हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक और डरावनी फिल्म की, जिसका नाम है होस्ट, जो 2020 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों, ये फिल्म इतनी स्पेशल है क्योंकि ये पूरी तरह से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जूम वीडियो कॉल पर शूट की गई थी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, जब हम सब अपने घरों में बंद थे और जूम कॉल्स पर रह रहे थे, तब डायरेक्टर रॉब सैविज ने सोचा कि क्यों ना एक हॉरर फिल्म बनाई जाए जो कंप्लीटली जूम पर ही बेस्ड हो। और रिजल्ट, एक एब्सोल्युटली टेरिफाइंग एक्सपीरियंस जो सिर्फ 56 मिनट्स का है, लेकिन बहुत ही इंटेंस है। फिल्म ने काफ़ी अच्छी रिव्यूज़ ली हैं। क्रिटिक्स ने इसके जंप स्केयर्स, एटमॉस्फेयर और कोविड एरा सोशल एंजाइटी को परफेक्टली कैप्चर करने की तारीफ की है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जूम कॉल पर हॉरर कैसे बन सकती है। लेकिन पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिक हॉरर स्टोरी को। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है लॉकडाउन के टाइम से। लंदन में सब लोग अपने घरों में बंद हैं और यहाँ एक ग्रुप है 6 फ्रेंड्स का, जो हर हफ्ते जूम पर मिलते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि फिजिकली तो मिल नहीं सकते ना। इन फ्रेंड्स के नाम है हेली, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल वाली है, जेमा, जो थोड़ी मिस्चिवस है, एमा, जो स्वीट और इनोसेंट टाइप की है, कैरोलाइन, जो एडवेंचरस है, रेडीना, जो स्मार्ट और लॉजिकल है, और टेडी, जो ग्रुप का अकेला लड़का है। सब लोग अपने अपने घरों से ज्वाइन कर रहे हैं इस जूम कॉल को। दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म बिल्कुल रियल जूम कॉल जैसी लगती है। स्प्लिट स्क्रीन में सबके फेसेस दिख रहे हैं, वो नॉर्मल बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे हम सब लॉकडाउन में जूम कॉल्स पर करते थे। बहुत रिलेटेबल है। लेकिन दोस्तों, आज की जूम कॉल थोड़ी डिफरेंट है। हेली ने एक स्पेशल एक्टिविटी प्लान की है। उसने एक मीडियम को हायर किया है जिसका नाम है सेलान, जो स्कॉटिश है और प्रोफेशनल स्पिरिचुअल मीडियम है। हेली का आइडिया है कि वो सब लोग एक वर्चुअल सेऑन्स करेंगे, मतलब ऑनलाइन ही स्पिरिट्स को कॉल करेंगे। जब सेलान ज्वाइन करती है कॉल को, तो इनिशियली सब फ्रेंड्स थोड़ा हंसी मजाक में लेते हैं। टेडी तो बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा। उसकी गर्लफ्रेंड जिनी उसे डिस्टर्ब कर रही है, तो वो एक पॉइंट पर डिस्कनेक्ट हो जाता है कॉल से। बचे हुए 5 फ्रेंड्स, हेली, जेमा, एमा, कैरोलाइन और रेडीना, सेलान के साथ सेऑन्स कंटिन्यू करते हैं। सेलान बहुत सीरियस है। वो सबको इंस्ट्रक्शंस देती है कि सेऑन्स कैसे होगी। वो कहती है, यू मस्ट ऑल टेक दिस सीरियसली। इफ यू डिसरिस्पेक्ट द स्पिरिट्स, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। डू नॉट लाई, डू नॉट मेक अप स्टोरीज। द स्पिरिट्स कैन सेंस डिसऑनेस्टी एंड दे डोंट लाइक इट। सब अपनी लाइट्स डिम कर लेते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, एटमॉस्फेयर स्पूकी बन जाता है। सेलान मेडिटेशन स्टार्ट करती है और कहती है कि सबको एक स्पिरिट के बारे में सोचना है जो उनसे कनेक्ट करना चाहती है, कोई लव्ड वन जो पास अवे हो गया हो। सेऑन्स प्रोसीड होती है। हेली जेन्युइनली सीरियस है और ट्राई कर रही है कनेक्ट करने का। लेकिन दोस्तों, जेमा को ये सब बोरिंग लग रहा है। वो यौन ले रही है, डिस्ट्रैक्टेड है। और फिर सडनली सेलान का इंटरनेट कनेक्शन कट हो जाता है। वो डिस्कनेक्ट हो जाती है कॉल से। अब बाकी फ्रेंड्स अकेले रह गए हैं। और दोस्तों, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। जेमा, जो बोर हो रही थी, सडनली कहती है, वेट गाइज, आई फील समथिंग, आई फील अ प्रेजेंस। सब शॉक्ड हैं। रियली? जेमा स्पिरिचुअल टाइप की नहीं है, तो ये क्या बोल रही है? जेमा कंटिन्यू करती है, आई फील टेंशन अराउंड माई नेक, लाइक समवन इज चोकिंग मी। वो अपने नेक को टच करती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो एक पूरी स्टोरी सुनाती है। उसने कहा कि उसकी स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम जैक था। जैक को बुलिंग होती थी और डिप्रेशन में वो सुसाइड कर लिया था, हैंगिंग से। जेमा कहती है कि वो जैक का स्पिरिट फील कर रही है। सब फ्रेंड्स सिंपैथेटिक हैं और सपोर्ट कर रहे हैं जेमा को। हेली स्पेशली इमोशनल है। लेकिन दोस्तों, फिर जेमा सडनली हंसने लगती है। वो कहती है, आई मेड दैट अप, देयर वॉज नो जैक, आई वॉज जस्ट बोर्ड, हा हा हा। हेली फ्यूरियस हो जाती है। हेली चिल्लाकर कहती है, जेमा, you can't do that. Selan specifically said don't lie. You've disrespected the spirits. This is serious. लेकिन जेमा हंसते हुए कहती है कि ये सब बकवास है, कोई स्पिरिट्स नहीं है, रिलैक्स करो। लेकिन दोस्तों, सेलान की वार्निंग याद है ना, डोंट लाई ड्यूरिंग अ सेऑन्स। और जेमा ने एग्जैक्टली वही किया जो नहीं करना था। उसने एक कंप्लीटली फेक स्टोरी बनाई है एक इमेजिनरी पर्सन जैक के बारे में। और अब इस झूठ की वजह से कुछ बहुत ही डेंजरस समन हो गया है।
इनिशियली कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स ऑकवर्डली बात करते हैं। हेली अभी भी नाराज है जेमा से। सब डिसाइड करते हैं कि चलो अब ये जूम कॉल एंड कर देते हैं। लेकिन फिर हेली की स्क्रीन पर कुछ स्ट्रेंज होता है। हेली अपने रूम में अकेली बैठी है। सडनली उसकी चेयर पीछे की तरफ वायलेंटली पुल होती है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने चेयर को खींचा हो। हेली स्क्रीम करती है। बाकी फ्रेंड्स शॉक्ड हैं। उन्होंने अपने स्क्रीन्स कर देखा कि हेली की चेयर अपने आप मूव हुई। हेली टेरिफाइड है। वो कहती है, समथिंग जस्ट पुल्ड माई चेयर, आई स्वेयर समथिंग इज इन माई रूम। बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं। क्या हो रहा है? क्या ये प्रैंक है? लेकिन हेलीज फियर जेन्युइन लगता है। और दोस्तों फिर और भी स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। कैरोलाइन कहती है कि उसे एटिक से कोई आवाज आ रही है। वो अपना लैपटॉप लेके एटिक स्टेयर्स की तरफ जाती है। हम उसके कैमरा के थ्रू देख रहे हैं जैसे वो स्टेयर्स चढ़ती है। डार्कनेस है, सिर्फ फोन की फ्लैशलाइट है। एटमॉस्फेयर क्रीपी है। कैरोलाइन एटिक के अंदर झांकती है और दोस्तों एक स्प्लिट सेकंड के लिए कैमरा में एक पेयर ऑफ लेग्स दिखते हैं जो एयर में लटके हुए हैं, जैसे किसी को फांसी दी गई हो। कैरोलाइन स्क्रीम करती है और तुरंत नीचे भागती है। बाकी फ्रेंड्स ने भी देखा वो लेग्स। सब पैनिक में है। एमा फ्राइटेंड है, रेडिना कंफ्यूज्ड है, हेली टेरिफाइड है और जेमा को रियलाइजेशन होती है। याद है उसने जैक की फेक स्टोरी बनाई थी जो हैंगिंग से मरा था, और अब हैंगिंग लेग्स दिख रहे हैं। जेमा को समझ आ गया है कि उन्होंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। अब दोस्तों जो एंटिटी समन हुई है वो एक्टिवेट हो गई है, और ये सिर्फ एक घर में नहीं है, ये सभी के घरों में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। क्योंकि जब सेऑन्स हुई थी तब सब एक साथ कनेक्टेड थे स्पिरिचुअली, तो एंटिटी सभी तक पहुंच गई है। एमा अपने रूम में है। सडनली उसे फील होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखती है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसके क्लोजेट का डोर स्लोली अपने आप खुलने लगता है। एमा फ्रोजन है फियर से। डोर कंप्लीटली ओपन होता है और डार्कनेस के अंदर एक शैडोई फिगर मूव करता है। एमा स्क्रीम करती है और भागकर अपने बेड पर आती है। वो लैपटॉप स्क्रीन के सामने है तो बाकी फ्रेंड्स उसकी टेरर देख सकते हैं। सडनली एमा की स्क्रीन ग्लिचेस आउट होती है। स्टैटिक, डिस्टॉर्शन। जब स्क्रीन क्लियर होता है तो वो नहीं दिखती, उसका चेयर एम्प्टी है। बाकी फ्रेंड्स फ्रैंटिकली एमा को कॉल कर रहे हैं। एमा, एमा, वेयर आर यू? कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर सडनली एमा की स्क्रीम सुनाई देती है ऑफ स्क्रीन से, और दोस्तों फिर एक डिस्टर्बिंग साउंड जैसे कुछ ड्रैग हो रहा है। फिर साइलेंस। एमा गायब हो गई है। एंटिटी ने उसे ले लिया है। अब रिमेनिंग फ्रेंड्स कंप्लीट पैनिक में है। रेडिना लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रही है। वो कहती है, वी नीड टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल द पुलिस। लेकिन क्या पुलिस को ये सब बिलीव होगा? और पुलिस आएगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा। कैरोलाइन डिसाइड करती है कि वो बाहर निकलकर भागेगी। वो अपना लैपटॉप लेके नीचे स्टेयर्स की तरफ जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो स्टेयर्स पर पहुंचती है, सडनली डार्कनेस, उसका स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। फिर एक क्रीपी फेस सडनली कैमरा के सामने आ जाता है, डिस्टॉर्टेड, डिमोनिक। कैरोलाइन की ईयर पियर्सिंग स्क्रीम, और फिर उसका कनेक्शन कट। कैरोलाइन भी चली गई। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं कॉल पर, हेली, रेडिना और जेमा। जेमा रोते हुए कहती है, दिस इज माई फॉल्ट, आई शुडंट हैव लाइड, आई मेड अप दैट स्टोरी अबाउट जैक एंड नाउ समथिंग इज यूजिंग दैट स्टोरी टू हर्ट अस। हेली जो पहले नाराज थी अब सिंपैथेटिक है। वो कहती है, जेमा, वी नीड टू फिक्स दिस, इज देयर एनी वे टू स्टॉप इट? रेडिना रिसर्च कर रही है अपने फोन पर, कुछ तो होगा ना स्पिरिट्स को भगाने का तरीका। लेकिन दोस्तों एंटिटी बहुत पावरफुल है और वो स्पेसिफिकली जेमा को टारगेट कर रही है, क्योंकि वही तो थी जिसने झूठ बोला था। जेमा की स्क्रीन पर वियर्ड थिंग्स होने लगती हैं। जूम फिल्टर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती हैं, स्क्रीन ग्लिच करता है और एक क्रीपी चाइल्ड लाइक लाफ सुनाई देती है। जेमा टेरिफाइड है। वो अपने रूम में देख रही है, शैडोज मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स अपने आप गिर रहे हैं। सडनली जेमा के बेड के नीचे से कुछ क्रॉल करके बाहर आता है। एक फिगर, डिस्टॉर्टेड, जर्की मूवमेंट्स, पेल स्किन। ये जैक है, या जो भी एंटिटी है वो जैक की फॉर्म ले रही है जो जेमा ने डिस्क्राइब किया था। फिगर स्लोली जेमा की तरफ बढ़ता है। जेमा बैक अगेंस्ट द वॉल है, कोई जगह नहीं भागने की। वो स्क्रीम कर रही है। हेली और रेडिना हेल्पलेसली देख रही हैं अपने स्क्रीन्स पर। वो कुछ कर नहीं सकते, वो फिजिकली वहां नहीं है। एंटिटी जेमा तक पहुंच जाती है। सडनली जेमा की स्क्रीन वायलेंटली शेक होता है। एक हॉरिफाइंग मोमेंट, जेमा का फेस क्लोजअप में है, प्योर टेरर, और फिर वो सडनली पुल हो जाती है। कैमरा एंगल चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेमा सीलिंग की तरफ लिफ्ट हो रही है, इनविजिबल फोर्स से। हेली चिल्ला रही है, जेमा, नो!
लेकिन कुछ नहीं हो सकता। जेमा सीलिंग तक पहुंच जाती है और फिर क्रैश, वो गिर जाती है। स्क्रीन स्टैटिक हो जाता है, कनेक्शन लॉस्ट। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, हेली और रेडिना। दोनों कंप्लीट शॉक में हैं। उन्होंने अपने सभी फ्रेंड्स को खो दिया है इस एंटिटी के हाथों। रेडिना रोते हुए कहती है, "We are going to die, we are all going to die." हेली ट्राई कर रही है स्ट्रांग रहने की। वो कहती है, "No, we can survive this. We just need to." लेकिन वो खुद नहीं जानती कि क्या करना है। कोई एस्केप नहीं है, एंटिटी हर जगह है। रेडिना के घर में भी स्ट्रेंज एक्टिविटीज होने लगती हैं। लाइट्स फ्लिकर कर रहे हैं, डोर्स बैंग हो रहे हैं, और फिर रेडिना के स्क्रीन पर एक हॉरिफाइंग साइट, एंटिटी डायरेक्टली कैमरा के सामने अपीयर होती है। क्लोज अप फेस, डिस्टॉर्टेड, डिमोनिक, टेरिफाइंग। रेडिना की ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम। एंटिटी रेडिना पर फिजिकली अटैक करती है। हम सब कुछ हेली की स्क्रीन से देख रहे हैं। रेडिना वायलेंटली थ्रोन अराउंड हो रही है, फर्नीचर टूट रहा है, केओस कंप्लीट है, और फिर साइलेंस। रेडिना's कनेक्शन एंड। अब सिर्फ हेली बची है, बिल्कुल अकेली। जूम कॉल पर सिर्फ उसका ही फेस है। हेली पूरी तरह से टेरिफाइड है। वो समझ गई है कि अब उसकी बारी है, एंटिटी उसे भी ले लेगी। वो फ्रैंटिकली सोचने की कोशिश कर रही है, कुछ तो कर सकती है वो। हेली अपने रूम में अराउंड देख रही है। एवरीथिंग इज क्वाइट, टू क्वाइट। और फिर वो सटल चेंजेस नोटिस करती है। शैडोज रॉन्ग डायरेक्शन में है, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, उसकी ब्रेथ विजिबल है, बहुत ठंड। एंटिटी हेली के रूम में प्रेजेंट है। हेली स्लोली टर्न करती है। उसके पीछे एक फिगर खड़ा है, शैडोवी, टॉल, मेनिसिंग। एंटिटी हेली को डायरेक्टली देख रही है। 1 सेकंड के लिए टाइम फ्रीज हो जाता है। हेली और एंटिटी फेस टू फेस। फिर एंटिटी लाइटनिंग फास्ट मूव करती है। हेली स्क्रीम करती है, लेकिन साउंड अब्रप्टली कट हो जाता है। उसका लैपटॉप फ्लोर पर गिर जाता है। कैमरा ऑकवर्ड एंगल पर है। हम देख सकते हैं कि हेली का बॉडी ड्रैग्ड हो रहा है फ्रेम से बाहर। दोस्तों, लास्ट शॉट बहुत डिस्टर्बिंग है। लैपटॉप स्क्रीन पर जूम इंटरफेस अभी भी है, लेकिन सब स्क्रीन्स ब्लैंक हैं। सब पार्टिसिपेंट्स डिस्कनेक्टेड शो कर रहे हैं, एम्प्टी बॉक्सेस। और फिर एक एक करके सब नेम्स डिसअपियर होने लगते हैं। हेली हैज़ लेफ्ट द मीटिंग। स्क्रीन ब्लैक, क्रेडिट्स रोल। तो दोस्तों, ये थी होस्ट की टेरिफाइंग कहानी। एक फिल्म जो सिर्फ 56 मिनट्स की है, लेकिन इतनी इंटेंस है कि आप पूरी तरह से ग्रिप्ट हो जाते हैं। रॉब सैविज ने ब्रिलियंटली यूज़ किया है जूम फॉर्मेट को और कोविड-19 लॉकडाउन के फियर और आइसोलेशन को। ये फिल्म एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान ही शूट हुई थी, सिर्फ 12 वीक्स में। हर एक्टर अपने घर में था, अपने कैमराज, लाइट्स और प्रॉप्स हैंडल कर रहा था। डायरेक्टर रॉब सैविज रिमोटली डायरेक्ट कर रहे थी जूम पर। ये ट्रूली एक यूनिक प्रोडक्शन था। फिल्म का कॉन्सेप्ट आया था एक वायरल प्रैंक वीडियो से, जो रॉब सैविज ने लॉकडाउन के शुरू में बनाया था। उस वीडियो में भी जूम कॉल पर एक स्कैरी प्रैंक था, जिसमें उन्होंने फेक ज़ॉम्बी अटैक दिखाया था। वो वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज़ पाया और प्रोड्यूसर्स ने कॉन्टैक्ट किया कि फुल फिल्म बना लो। फिल्म की एक्टिंग बहुत नेचुरल लगती है, क्योंकि एक्टर्स को एक्चुअली स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, सिर्फ फिल्म ट्रीटमेंट था। उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और रॉब लाइव टाइपिंग कर रहे थे जूम चैट में, उन्हें डायरेक्शंस देते हुए। ये अप्रोच ने फिल्म को बहुत रियलिस्टिक बना दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्टर्स को एक्चुअली अपने कैरेक्टर्स के अलावा किसी और कैरेक्टर का फेट नहीं पता था। तो जब ऑन स्क्रीन उनके फ्रेंड्स मर रहे थे, उनका शॉक और हॉरर जेन्युइन था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। फिल्म ने क्रिटिकल एक्लेम पाया। रॉटन टमेटोज पर 100% रेटिंग है इनिशियल रिव्यूज में। क्रिटिक्स ने कहा कि ये स्मार्टली स्कैरी है और परफेक्टली कैप्चर करती है कोविड एरा एंग्जाइटी। टाइम मैगजीन ने इसे 2020 की बेस्ट हॉरर फिल्म्स में काउंट किया। जंप स्केयर्स बहुत इफेक्टिवली यूज किए गए हैं। फिल्म में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, मोस्टली सिर्फ एम्बियंट साउंड्स। ये साइलेंस और सडन स्केयर्स को और भी इफेक्टिव बनाता है, और जूम की फेमिलियर इंटरफेस यूज करके फिल्म बहुत रिलेटेबल बन जाती है। फिल्म का मैसेज भी इंटरेस्टिंग है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन फिजिकली आइसोलेटेड है, और ये आइसोलेशन बहुत डेंजरस हो सकता है, स्पेशली जब सुपरनैचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड हो। फ्रेंड्स हेल्पलेसली देख सकते हैं एक दूसरे को सफ़र करते हुए, लेकिन फिजिकली हेल्प नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना।
कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने होस्ट देखी है, क्या आपको भी अब जूम कॉल से डर लगता है और किस हॉरर फिल्म की एक्सप्लेनेशन चाहिए नेक्स्ट। हमारे पास बहुत सारी हॉरर फिल्म्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट लेसन, कभी भी जूम पर सेऑन्स मत करना, स्पेशली अगर कोई जेमा जैसी फ्रेंड हो जो झूठ बोल दे, क्योंकि स्पिरिट्स झूठ पसंद नहीं करते और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक हो सकते हैं। और हाँ, अगली बार जब आप जूम कॉल पर हो और कोई टेक्निकल ग्लिच हो या लाइट फ्लिकर करे या कोई स्ट्रेंज शैडो दिखे, तो याद करना होस्ट मूवी को। शायद कोई एंटिटी आपके कॉल ज्वाइन करना चाहती है। सीरियसली दो, दिस फिल्म विल मेक यू लुक एट जूम डिफरेंटली। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी फिल्म के साथ। तब तक के लिए सेफ जूम कॉल्स कीजिए, हॉरर मूवीज देखते रहिए और हाँ, सेऑन्सेस से दूर रहिए। बाय बाय। Thank you for watching. Be careful what you summon on Zoom.